अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाज़ार उर्दू। दोस्तों, आज की इस एक्सेल की वीडियो में हम ये देखेंगे कि रैप टेक्स्ट क्या होता है और हम उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट हो सकता है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है। देखिए, रैप टेक्स्ट के लिए जैसे हम यहाँ पे कुछ बड़ा नाम लिखते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ बड़ा, तो अगर मुझे ये सेल छोटा करना हो तो मैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर दूंगा। तो रैप टेक्स्ट देखिए कि एक ही जो हमारी रो है उसके अंदर ये ऊपर नीचे नाम हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि मैंने रैप टेक्स्ट डाला हुआ है। इसी तरीके से रैप टेक्स्ट डालने के लिए एक और भी तरीका है जो कि शॉर्टकट है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा और यहाँ से मैं ऑल्ट प्लस एंटर, यानी ये ऑल्ट एंटर दबाऊंगा तो ये रैप हो जाएगा और इसके अंदर मैं अपना दूसरा नाम डाल रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे ये रैप टेक्स्ट थोड़ा हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर मैं जब कर्सर रखता हूँ तब भी आपको यहाँ पे रैप टेक्स्ट नज़र आएगा। दोस्तों, अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे रैप टेक्स्ट के अंदर जो एक रैपिंग हुई हुई है उसको हटाना है, उसको रिमूव करना है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको किसी ने नाम भेज दिए हैं एक लिस्ट में, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके पास कोई लिस्ट आई है और उसके अंदर उसने स्पेस की जगह पर इस तरीके से रैप टेक्स्ट किया हुआ है। ठीक है, सबके अंदर ऑल्ट एंटर मार करके उसने इस तरीके से नाम आपको भेज दिए। ठीक है, अब आपको ये जो है वो साफ साफ चाहिए, यानी इसके अंदर से आपको टेक्स्ट जो स्पेस है वो हटाना है। तो अब हम इसको क्या करें, ये टेक्स्ट के फार्मूलाज के अंदर आती है बात, तो हम अब इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए, एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम इसको क्लीन कर सकते हैं, वो है ट्रिम का फार्मूला। ये टेक्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट फार्मूलाज के अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मैं अगर इसको ट्रिम करता हूँ, ट्रिम के लिए ये टेक्स्ट का फार्मूला है, इसको मैं टेक्स्ट को ले रहा हूँ और मैं जस्ट सिंपली उसका एड्रेस देके उसको एंटर कर रहा हूँ। तो ये देखिए, अब उसने इसके अंदर से इसको ट्रिम कर दिया, यानी इसको स्पेस हटा दिया इसका, लेकिन स्पेस अभी हटा नहीं है। वो मुझे कैसे पता चलेगा कि स्पेस हटा नहीं है? हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। किसी भी सेल के अंदर जो कुछ भी आपने लिखा है उस टेक्स्ट की लेंथ कैसे पता चलती है? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है लेंथ का, LEN। उसके अंदर आप उस सेल को सिलेक्ट करिए और एंटर दबा दीजिए। ये बता रहा है कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी तादाद है 11। ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो ट्रिम का फार्मूला यूज़ किया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एड्रेस बार में। तो हम अब इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी, क्योंकि हम इसको ट्रिम कर चुके हैं। इसकी लेंथ चेक करनी है हमने, इसकी लेंथ भी 11 है, यानी ट्रिम होने के बाद भी उसकी लेंथ 11 है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रैपिंग हुई हुई है वो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही। वो जो एक स्पेस है इसके अंदर रैपिंग की वजह से, वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो एक और फार्मूला होता है ट्रिम एंड क्लीन, दूसरा फार्मूला है क्लीन का। तो हम अब उसको इसके ऊपर वो फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ क्लीन। ठीक है, अब क्लीन के अंदर क्या है कि मैं यही टेक्स्ट ले रहा हूँ, ठीक है, और एंटर कर रहा हूँ। अब मैं इसी फार्मूले को आगे ड्रैग कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि इसके अंदर ये कह रहा है कि यहाँ पर तो जब हम ट्रिम यूज़ किया तो उस वक़्त इसकी लेंथ थी 11, अब हमने क्लीन यूज़ करा है तो इसकी लेंथ है कितनी, 10, यानी कैरेक्टर्स कम हो चुके हैं। अब ये है कि इसके अंदर जो लेंथ थी वो 11 थी और इसके अंदर वो एक प्रिंट, इसको बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, यानी उसका वजूद तो है लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। ये ओल्डर वर्जन्स जैसे XP वगैरह थे तो उसके अंदर ये चीज़ नज़र आती कि एक डब्बा सा बना हुआ तो उसके अंदर क्वेश्चन मार्क होता है, यानी वो उसको समझ नहीं आ रही होती कि ये कौन सा कैरेक्टर है। तो अब यहाँ पर भी वो कैरेक्टर है इसके अंदर लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, रैप टेक्स्ट की वजह से। लेकिन हमने उसको क्लीन कर लिया, तो क्लीन होने के बाद अब इसकी लेंथ जो है वो 10 हो गई। इसका मतलब है कि एक कैरेक्टर कम हो गया। नाम तो मेरा पूरा आ रहा है लेकिन इसके अंदर से वो एक कैरेक्टर जो हमें नज़र नहीं आ रहा था वो क्लीन हो गया। अच्छा, अब ये है कि हमें तो स्पेस भी चाहिए था। यहाँ पर उसने जो रैपिंग की थी वो स्पेस की वजह से की थी कि नाम अलग अलग नज़र आए कि फर्स्ट नेम ये है, सेकंड नेम ये है, लेकिन उसने
उसको सेपरेट करने के बजाय उसको रैप कर दिया। अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमें इसको अलग अलग करना है, यानी उस्मान और गनी के दरमियान में एक स्पेस चाहिए मुझे। अब क्या करें? तो अब हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो रैपिंग है, रैप करते हैं जो, इसको एक्सेल क्या समझता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर एक अलग से एक रैप करता हूँ, खाली रैप करते हैं। उसके लिए आप कंट्रोल एंटर मार दीजिए बस, सॉरी ऑल्ट एंटर मार दीजिए, तो आपका ये वाला सेल जो है वो रैप हो गया। मतलब अब अगर आप इसके ऊपर माउस रखें तो आपको यहाँ पे ये रैप टेक्स्ट हाईलाइटेड नज़र आएगा। अब ये जो रैप हुआ है इसको मैं एक फार्मूला है कोड का, उसकी मदद से पता करता हूँ कि एक्सेल के अंदर रैप टेक्स्ट जो है उसका क्या कोड है, एक्सेल क्या समझता है उसको। तो मैं यहाँ पर एक फार्मूला लगा रहा हूँ कोड का, कोड निकालो भाई किसका, इस रैप वाले सेल का। तो वो कहता है कि अगर कोई सेल रैप हुआ हो तो एक्सेल उसको 10 समझता है, यानी कोड एक्सेल के पास उसका कोड जो है वो 10 है। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर 65 लिखूँ और यहाँ पर मैं एक और फार्मूला होता है कैर का, कोड एंड कैर, दो फार्मूलाज होते हैं, जैसे क्लीन एंड ट्रिम एंड क्लीन होते हैं, इसी तरह ये जोड़ा होता है। तो यहाँ पे कैर क्या करता है कि कैरेक्टर का बताता है कि इसको क्या समझता है। ये नंबर लगा दिया मैंने 65, और यानी एक्सेल 65 को ए समझता है। अगर आप कैपिटल ए लिखेंगे तो एक्सेल को समझ आएगी कि 65 है ये। ठीक है, अब हमें दोनों फार्मूलों का पता चल गया। ठीक है, कि जो रैप टेक्स्ट वाला सेल है एक्सेल उसको 10 समझता है कोड में, और कैर उसका क्या है, ए, कैरेक्टर क्या है, ए आएगा उसका। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर फार्मूला लगाता हूँ इसको अलग करना। अब इसमें स्पेस चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा कि एक फार्मूला है सब्स्टिट्यूट का, सब्स्टिट्यूट। अब इस सब्स्टिट्यूट के अंदर मैंने ये जो जहाँ पे ट्रीम का फार्मूला लगाया था, क्योंकि यहाँ पर तो अभी वो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर नज़र आएगा। अगर मैं ये वाला उठाऊंगा तो इसके अंदर से तो मैंने पैसे ही रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मुझे स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर वो नॉन प्रिंटेबल जो कैरेक्टर है जो नज़र नहीं आ रहा वो इस सेल में मौजूद है जहाँ पर मैंने ट्रिम लगाया हुआ है। क्लीन वाला मैं सेल नहीं लूँगा, क्योंकि क्लीन वाला जो है वो तो पहले ही क्लीन है, उसके अंदर तो कैरेक्टर है ही नहीं। उसी कैरेक्टर की बेस के ऊपर तो हमने स्पेस अलग करना है। ठीक है, तो मैं ये वाला सेल उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट कौन सा, ये वाला। ठीक है, इस टेक्स्ट में से, और फिर मैं कॉमा लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो कैर मैंने निकाला है, कैर वो मैं निकाल लेता हूँ, कैर जो फार्मूला मैंने आपको बताया है कैर, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ क्या, ये 10, कैर 10 जो है, यानी इसका जो कोड आया था मेरे पास उसके अंदर मैं 10 डाल दूंगा, क्योंकि मुझे तो टेक्स्ट चाहिए, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जो है। ठीक है, अब मैं फार्मूला, और जो जिससे रिप्लेस करना है मुझे वो स्पेस है, कि इस सेल के अंदर जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है उसको आप स्पेस से रिप्लेस कर दें सिंपली। ठीक है, अब आपको उम्मीद करता हूँ मैं समझ आ रही होगी कि ये जो सेल जिसके ऊपर मैंने ट्रिम लगाया था इसके अंदर अभी भी वो एक कैरेक्टर है जो नज़र नहीं आ रहा। वो हमें किससे पता चल रहा है, इसकी लेंथ से। अगर इसकी लेंथ देखें तो 11 है, इसकी लेंथ देखें तो 10 है, यानी इसके दरमियान में एक स्पेस अभी भी मौजूद है जो ट्रिम ख़त्म नहीं कर सका, और इसके अंदर अभी भी नज़र है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर मैंने वो स्पेस से रिप्लेस कर दिया। तो अब मैं अगर एंटर प्रेस करूँगा तो आपको उस्मान और गनी के दरमियान में एक स्पेस नज़र आएगी। यस, और ये देखिए उस्मान गनी के दरमियान में आपको यहाँ पर स्पेस नज़र आ रही है। ठीक है, क्लीन ने इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया था। जब हम सब्स्टिट्यूट का फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्लीन वाला नहीं लेंगे, क्योंकि क्लीन के अंदर वो प्रिंटेबल कैरेक्टर को उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो अभी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इस सेल की मदद से हम इसके दरमियान में स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो रैप अप करता हूँ मैं अपनी बात को, कि अगर आपके पास कोई ऐसी लिस्ट आई है या ऐसा कोई नेम्स की पूरी लिस्ट आ गई है जिसके अंदर उसने स्पेस की बजाय रैप किया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको ट्रिम कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक ट्रिम का फार्मूला है। सबसे पहले आप उसको ट्रिम कर लें, क्लीन कर लें। ठीक है,
और क्या फार्मूला मैंने यूज़ किए हैं आज के इस लेक्चर में, उसके अंदर मैंने एक कोड का फार्मूला यूज़ किया है और एक कैर का फार्मूला यूज़ किया। ठीक है, ट्रिम क्या करता है, स्पेस हटाने के लिए दोनों यूज़ होते हैं, ट्रिम एंड क्लीन। ट्रिम से अगर काम ना हो रहा हो तो आप क्लीन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कोड जो है वो आपको किसी भी जो है कैरेक्टर का कोड बताता है कि इसका कोड क्या है, और कैर जो है ये आपको उसके अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर होगा वो बताएगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर आप ये ABC आगे पूरी चलेगी, अगर आप यहाँ पे 66 अगर आप इसको आगे की तरफ चला दें और इसको भी आप आगे की तरफ चला दें तो आप देखिएगा कि 66 को B समझता है, 67 को C समझता है, तो ये एक पूरी जो है वो सीरीज़ चलती है। तो कैर जो है वो आपको लेटर्स बताएगा कि कौन से लेटर नंबर के अगेंस्ट में है। तो अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि अगर आपको रैप टेक्स्ट वाली एक लिस्ट मिली है, उसके अंदर अगर आपने उसको साफ करके उसके अंदर स्पेसेस डालनी हैं तो आपको ये 2-3 फार्मूलाज की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि ये थोड़ी ट्रिकी और टेक्निकल बातें थी, थोड़ा खुश्क सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी और आपका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को अगर ये पसंद आए तो लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए ज़रूरी है, आपके कमेंट्स और लाइक करना भी ज़रूरी है। उसी से हमें जो है वो हौसला मिलता है और हम वीडियो बनाने के लिए दोबारा से इंसान का दिल चाहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।